सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कहना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन वीडियो नहीं ला पाऊँगा। 2 दिन वीडियो लाऊँगा बट एक एक वीडियो ही रहेगी, शायद हो सकती है तो, क्योंकि यार मैं बहुत सारी अब वीडियो बना दूँगा और एक हफ्ते के अंदर 2-3 स्टोरी तो क्लियर कर ही दूँगा। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. और गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है ना, वो सुमेरे के साथ स्कूल में चला जाता है और वो सब कुछ होता है और कबाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। और मिची को तो भाई कह रही थी कि इन दोनों को अलग करो, लेकिन कबाव ने मना कर दिया। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम इस पार्ट में देखते हैं कि जो मित्सु होता है ना, वो क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और सर एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं और उसके जो रिज़ल्ट था ना, वो सर देने वाले थे। सर कहते हैं कि 3rd नंबर मिचिको मिचिको सवाडा, क्या उसका ऐसा ही कुछ नाम है, मिचिको सवाडा। फिर मिचिको जाती है और अपना टेस्ट पेपर ले लेती है। फिर 2nd नंबर सुमिरे होशिनो, और गाइस पूरी क्लास शॉक हो जाती है। 2nd नंबर, क्योंकि हर वक्त सुमेरे फर्स्ट आती थी और आज तक कभी ऐसा कोई बंदा नहीं था जो सुमेरे को बीट कर सके। जी हाँ गाइस, जो सुमेरे को बीट कर सके। और सर कहते हैं कि सुमेरे बहुत देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार तुम 2nd आई, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करना, फर्स्ट आओगी। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कोई बात नहीं सर, मैं 2nd आई या फर्स्ट आई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और गाइस, सर कहते हैं 1st नंबर मित्सुओ सुआ। फिर गाइस मित्सुओ जाता है अपना टेस्ट पेपर लेने के लिए और गाइस पूरी क्लास शॉक हो जाती है, क्योंकि यार मित्सुओ पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, किसी को पता नहीं था यार गाइस, इस वजह से। और जो मित्सु होता है वो अपना टेस्ट पेपर लेके आके बैठ जाता है वहाँ पे टेबल पे आके। और गाइस जो सुमिरे वो कहती है कि कांग्रेस 1st नंबर है। फिर मिस्सो कहता है कि उसमें अंदर उसमें क्या कांग्रेस कहना, ये तो कि मेरा रोज का है, हर वक्त फर्स्ट आ जाता हूँ। मैं गलत आंसर लिखने की ट्राई करता हूँ लेकिन लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ। सुमेरे कहते हैं जब आता है तो गलत आंसर क्यों नहीं लिखते, सही आंसर क्यों नहीं लिखते, गलत आंसर लिखने की क्यों ट्राई करते हो। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे फर्स्ट आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ नॉर्मल रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सुमेरे कहती है सच में तुम बहुत ही अजीब हो, लोग फर्स्ट आने के लिए तरसते हैं और तुम फर्स्ट आते हो फिर भी कि नॉर्मल मार्क्स लाने के लिए तरस रहे हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ क्या करूँ। फिर जो ब्रेक टाइम हो जाता है ना, तो सुमेरे और मिस्सो फिर से लंच करते हैं। जी हाँ गाइस, 2nd टाइम ब्रेक टाइम आता है और इस बार फिर से वो लोग लंच करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लंच जो बाकी हुआ था ना वो कंप्लीट कर देते। और गाइस जो मिस्सो एंड सुमेरे होते हैं ना, वो क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं और टहलने लगते हैं। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो बहुत सुन लिया, अब तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ। फिर सुमेरे कहते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं तो अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। असल में मैं बचपन में जब छोटी थी ना, 5 साल की थी, तब हम लोग किसी गांव में रहते थे और उसके बाद हम लोग इस टोक्यो शहर में आ गए थे। उसके बाद मैंने भी कि अपने पापा को बहुत सालों के बाद मैं भी मिली हूँ। असल में 5 साल के बाद मेरे पापा को ट्रांसफ़र हो चुका था फ्रांस के लिए, और मेरे पापा कह रहे थे कि अभी वो और उसकी कि मेरी मॉम फ्रांस चली जाती है और मैं यहाँ पे मेरी ग्रैंड माँ के पास रह जाती हूँ और वो लोग कि वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे करके उनको बहुत याद करती थी, धीरे धीरे करके साल बीतते गए, फिर मैं 13 साल की हो गई और तब जाके मेरे मॉम डैड वापस आए फ्रांस से। फिर मिस्सो कहता है कि क्या वो तुम्हारा कि तुम अपने ग्रैंड माँ के पास अकेली रहती थी। फिर सुमेरे कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरे पापा कि काबिल बनना चाहते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इस वजह से वो फ्रांस चले गए थे। फिर मिस्सो कहता है कि वाह, तो फिर अब तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके होंगे ना।
फिर जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि हाँ, अब तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि हाँ, वैसे मैं भी कोई एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ, अपने अतीत को भुला देना चाहता हूँ मैं। फिर सुमेरी कहती है कि अगर तुम अपने अतीत के बारे में सोचो ही नहीं तो तुम्हारा अतीत अपने आप मतलब कि मिट जाएगा। फिर मित्सु कहता है कि बहुत बार ट्राई कर लिया ऐसा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर सुमेरे कहती है कि उसके लिए मन को थोड़ा मजबूत बनाओ, मन के मतलब कि अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर मिस्सो कहता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मेरे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इसके अंदर। फिर मिस्सो कहता है कि शुक्रिया मेरा मतलब कि इतना ख्याल रखने के लिए। फिर सुमेर कहते हैं कि उसमें ख्याल रखने की क्या बात है, तो हम दोनों तो एक अच्छे दोस्त हैं ना। एक दोस्त की फ़िक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा। फिर मिस्सो कहता है कि थैंक यू, वैसे मेरा कोई अच्छा दोस्त था भी नहीं। एक दोस्त था लेकिन वो भी उसके पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था, इस वजह से वो चला गया था कहीं। पता नहीं वो भी कहाँ पे होगा, मुझे भी मतलब कि पता नहीं। मैं जब 5 साल का था तब सिर्फ वही एक दोस्त था मेरा, जिसके साथ मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खेला करता था। और लेकिन उसके भी पापा का ट्रांसफ़र कहीं हो चुका था, इस वजह से वो भी कहीं चला गया और मैं अकेला रह गया। फिर सुमेर कहते कि तुम अकेले क्यों कह रहे हो, वैसे मैं भी तो अकेली ही थी, लेकिन अब तुम मिल गए हो इसलिए मेरा भी अकेलापन दूर हो गया और तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो गया। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ। और गाइज वो लोग ऐसा बातें करते करते इनको पता ही नहीं होता कि वो लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे चले जाते हैं, स्कूल के बाहर निकल जाते हैं वो लोग बातें करते करते, और उनको पता है भी नहीं चलता। फिर मिस्सो कहता है कि सुमेरे। फिर सुमेरे कहती है क्या हुआ। फिर मिस्सो कहता है कि हम लोग कहाँ पे आ गए। फिर सुमेरे कहती अरे यार हम तो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ गए। फिर मिस्सो कहता है अरे पता नहीं चला कि बातें करते करते कहाँ हम पहुँच गए। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि तुमसे बातें करते करते मैं कहाँ पे पहुँच गए। फिर वो लोग दोनों के दोनों जा ही रहे होते हैं और अचानक बीच में बर्डमैन टपक जाते हैं। जी हाँ गाइस, बर्डमैन टपक जाते हैं और कहते हैं कि हाल है मिस्सू, कैसे हो। मैंने सुना है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी किसी को दिखा दी है, और ये लड़की कौन है। मुझे लगता है कि इसी को दिखा दी है अपनी आइडेंटिटी, और उस लड़की को दिखाती तो थोड़ा बहुत मतलब कि चल जाता, लेकिन तुमने तो उसके पूरी फैमिली को दिखा दी है। फिर मिस्सो कहता है कि बड़ी मैन सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मतलब कि हाथ से माफ़ी मांग लेना, मतलब कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है। और फिर बर्डमैन कहते हैं कि नहीं, माफ़ी नहीं, अब तो तुम्हें सीधी सज़ा मिलेगी क्योंकि तुमने परमैन के रूल तोड़े हैं। और गाइस ऐसा कह के बर्डमैन अपनी गन निकाल देते हैं, और जो सुमेरे होती है ना वो बीच में आ जाती है और कहती है कि सॉरी बर्डमैन, इसे माफ़ कर दीजिए, जो सज़ा देनी है वो मुझे दीजिए। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि नहीं सुमेरे, तुम हट जाओ, क्योंकि गलती मैंने की है, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि आसपास कोई है या नहीं है, फिर मुझे परमानेंट सेट निकालना चाहिए था। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि हम असल में इसे पता भी नहीं था और हमने इसका परमानेंट सेट निकाला। और बर्डमैन कहता है कि कुछ भी हो लेकिन इसे सज़ा तो मिल के रहेंगी, और मैं किसी आम इंसान को सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि ये परमैन है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे बचाना चाहिए और कैसे नहीं। फिर जो मिस्सू होता है वो फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है बर्डमैन, और खड़ा हो जाता है, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए। फिर जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि नहीं मिस्सू, गलती हम सब से हुई है और तुम सज़ा क्यों ले रहे हो। फिर जो बर्डमैन होते हैं ना वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे से गलती नहीं हुई है और ये सब कुछ एक इंसिडेंट है, मुझे पता है। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने अपने बर्डमैन का रूल तोड़ सकता हूँ शायद, क्योंकि बर्डमैन के रूल में ये लिखा था कि कोई भी परमैन अगर रूल तोड़े तो उसे सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें सज़ा नहीं दी, इस वजह से मैं अपने बर्डमैन का रूल तोड़ रहा हूँ। फिर जो बर्डमैन हो कहते हैं कि अब तो इसका सिर्फ दो ही रास्ता है मित्सु। फिर जो मित्सु कहता है क्या। फिर बर्डमैन कहते हैं कि या तो तुम अपनी परमैन की जॉब छोड़ दो, या तो मैं इस लड़की की याददाश्त मिटा दूँ। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि नहीं बर्डमैन, अगर परमैन जॉब छोड़ देगा तो जापान में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा,
मेरी याददाश्त मिटा दीजिए, मुझे चलेगा। फिर मित्सो कहता है कि नहीं बर्डमैन, आप सुमेर की याददाश्त मत मिटाइए। फिर जो मित्सो कहता है कि प्लीज़ बर्डमैन कुछ कीजिए। फिर बर्डमैन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये वादा करे कि ये किसी को भी ना बताए तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में तो। फिर जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं किसी के बारे में नहीं बताऊंगी, इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जो बर्डमैन होते हैं ना, वो एक परमैन सेट निकालते हैं और कहते हैं कि आज से तुम भी एक परमैन हो। फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही परमैन सेट है, आज से तुम भी एक परमैन हो। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि परमैन नंबर 1 अकेला पढ़ रहा है, और वैसे भी तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। सो अब तुम भी एक परमैन बन सकती हो और तुम्हारा नाम होगा पाको। और बाकी के और भी 2 परमैन को मैं मतलब कि चुनने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है ये और बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी परमैन नंबर 1 भी कह रहा था कि मुझे टीममेट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए एक टीम बनाई जाए। लेकिन मुझे कोई परमैन अच्छा मिल नहीं रहा था। और मुझे जब पता चला कि तुम्हारे बारे में कि तुम कितनी अच्छी हो और कितनी सच्ची हो, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ही परमैन बना दिया जाए। और अपना जो परमानेंट ड्यूटी है ना वो ठीक से निभाना। अपनी डेली लाइफ में भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा और अपनी परमानेंट लाइफ में भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और याद रहे, परमानेंट के रूल को तोड़ना मत। अगर तुमने भी अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को दिखाई तो मैं तुम्हें भी जानवर बना सकता हूँ। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि सॉरी सॉरी बर्डमैन, मुझे माफ़ कर दीजिए। और बर्डमैन जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं और भी 2 परमैन्स को मतलब कि चुनने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तब तक तुम दोनों ही ड्यूटी करोगी। और हाँ, ध्यान रखना कि जापान में कोई भी क्राइम वाइम ना हो, उस बात का ख्याल रखना। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि हाँ हाँ बर्डमैन, हम उस बात का ख्याल रखेंगे। फिर बर्डमैन कहता है कि गुड गुड, और ऐसा कह के वो अपने स्पेसशिप लेके चले जाते हैं। और फिर पाको कहती है कि अरे ये तो मुझे समझा के ही नहीं गए कि इस परमानेंट सेट का यूज़ कैसे करते हैं और इस डॉल का यूज़ कैसे करते हैं। ये गुड़िया मुझे देखे कि कुछ चले गए। फिर जो मिस्सू होता है ना वो हंसने लगता है और कहता है कि ये गुड़िया नहीं, ये एक रोबोट है। फिर सुमीर कहते हैं कि ये रोबोट है, ऐसा कैसा रोबोट है। फिर मिस्सू कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। और गाइस वो परमानेंट सेट के बारे में और उस रोबोट के बारे में सब कुछ सुमेरे को समझा देता है और सुमेरे समझ जाती है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अरे नहीं, आज तो हम लोग लेट हो गए। अरे क्लास की बेल बज चुकी है और क्लास में मतलब कि सारे बच्चे चले गए और सर हमने हम दोनों को देख लिया ना तो हम लोगों की वाट लग जाएगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर जो सुमेरे और मिस्सू होते हैं ना वो क्लासरूम में चले जाते हैं और जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम दोनों ब्रेक टाइम पे कहाँ चले गए थे और तुम दोनों कहाँ चले गए थे, ऐसा सब कुछ बोल रहे होते सर। और कहते हैं कि जाओ, आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। 2 होनहार स्टूडेंट को मुझे बाहर जाके खड़ा करना पड़ रहा है, कुछ अब अगली बार ध्यान रखना। फिर जो दोनों के दोनों होते हैं ना वो कहते हैं जी सर, और ऐसा करके वो दोनों बाहर चले जाते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैं 2 दिन वीडियो नहीं ला पाऊँगा और गाइस 1 हफ्ते में मैं 2-3 स्टोरी ख़त्म कर दूँगा। और गाइस आप 20 मिनट की वीडियो कह रहे हो, सो मैं लाऊंगा। सो बाय बाय।